नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ में हूं रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं खबर दोपहर और खबर आ रही है अटरू से। जी आपको बता दें, शारदीय नवरात्रि महोत्सव के दौरान अटरू में जगह जगह सजे माता के दरबारों के बीच अण्णा महिला मंडल और इनर व्हील क्लब के एक भव्य डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ये कार्यक्रम अटरू के जगन्नाथ स्वामी मंदिर परिसर में हुआ है, जिसमें जैसे ही गुजराती गीतों की धुन बजी, प्रतिभागियों के कदम खुद ब खुद थिरकने लगे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हड़ौती के जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कॉमेडियन गोपाल सिंह सोलंकी फूफा जी अपनी बेटी और नन्ही इन्फ्लुएंसर मेघा सोलंकी के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। अपनी भूमिका उन्होंने निभाई है। वहीं कई प्रतिभागियों ने उनके साथ सेल्फी लेकर खुशी भी जाहिर की। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। मिर्ता सिटी से खबर। जी हां, बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मिर्ता सिटी के दौरे करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 1:20 पर मिर्ता सिटी पहुंचेंगे और सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध चर्च, जी आपको बता दें, चार जाने आते मीरा मंदिर में दर्शन करेंगे। बता दें आपको, उसके बाद कृषि मंडी में एक विधानसभा को संबोधित भी वो करने वाले हैं। इसके साथ ही ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करने का कार्यक्रम रहेगा। इसको लेकर हमारे मिर्ता सिटी संवाददाता सुशील दिवाकर ने मुख्यमंत्री को दौरों को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल 1 दिवसीय दौरे पर मेड़ता सिटी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री करीब 1:20 पर मेड़ता सिटी के स्वर्गवास में बने इस हेलीपैड पर पहुंचेंगे और यहां से वे विश्व प्रसिद्ध मीरा मंदिर जाएंगे, जहां पर मीराबाई के दर्शन करने के बाद मीरा स्मारक का अवलोकन करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो पंचायत समिति में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही कृषि मंडी में आयोजित एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का कात्यासनी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के निरीक्षण का भी कार्यक्रम रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर नागौर के जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित व नागौर के एसपी बुर्दुल कच्छावा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही मेड़ता के विधायक लक्ष्मण राम कलरू, जनता प्रधान संदीप चौधरी व मेड़ता नगर पालिका की चेयरमैन शोभा लाहौटी भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। हनुमानगढ़ से हर दिन हजारों श्रद्धालु पैदल और वाहन से सालासर धाम की यात्रा कर रहे हैं। इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक हरीश शंकर के निर्देश पर यातायात पुलिस ने खास पहल भी की। टाउन स्थित की बात करें तो यातायात शाखा के बाहर एक अस्थायी सड़क सुरक्षा जीवन यूथ, जी हाँ, बूथ बनाया गया है। यहाँ से गुजरने वालों की अगर बात करें तो पैदल यात्री और वाहन चालकों को रोककर उनके बैग और वाहनों के रिफ्लेक्टर्स लगाए जा रहे हैं। रिफ्लेक्टर लगाने का उद्देश्य जो है, रात में वाहनों को दूर से ही दिखाई देना है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा जो है वो कम हो जाता है, उसको रोका जा सकता है। यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया है कि अब तक करीब 30 से 40 हजार श्रद्धालुओं के बैग और वाहनों पर रिफ्लेक्टर्स लगाए जा चुके हैं। हनुमानगढ़ से लखविंदर की रिपोर्ट। मेले को मद्देनजर रखते हुए काफी श्रद्धालु सालासर धाम की तरफ जा रहे हैं, सालासर धाम जा रहे हैं। उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ट्रैफिक शाखा के आगे एक अस्थायी रूप से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का बूथ बनाया गया है। यहाँ ट्रैफिक के कर्मचारी है हमारे साथी जन, वहाँ जो पैदल यात्री जो जा रहे हैं उनके बैग पर रेडियम लगा रहे हैं, रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, जो वाहन है उनके रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पानी का भी दे रहे हैं, पानी की सेवा भी कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब रात्रि श्रद्धालु रात्रि को सफर करेंगे, जो पीछे से आने वाला वाहन उनको देख सके, दुर्घटना नहीं हो, उनका जीवन सुरक्षित रहे, यह रहेगा। तो मैं हम ये काम कर रहे हैं ताकि हर आदमी जो सालासर धाम जा रहा है, पल्लू जा रहा है, सुरक्षित धाम पहुंचे या पल्लू पहुंचे और सुरक्षित अपने घर पहुंचे, किसी भी दुर्घटना का शिकार नहीं बने। कोटा से खबर देख रहे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आजकल कोटा में देर रात तक गांव का दौरा कर रहे हैं। जी हाँ, चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उन मौके पर ही समाधान के निर्देश भी दे रहे हैं उन्हें। शुक्रवार को भी अगर बात करें तो शुक्रवार को भी वे आधी रात को बाइक पर बैठकर गांव में पहुंचे और जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने टॉर्च की रोशनी में उन्हें नाले का बहाव क्षेत्र दिखाते हुए पाया है और लोगों की उनकी इस तत्परता की काफी प्रशंसा कर रहे हैं। जी हाँ, लोग उनकी तत्परता की प्रशंसा कर रहे हैं। मंत्री के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी आधी रात तक उनके साथ जुटे रहे। पिछले कुछ दिनों में मंत्री नागर 100 से अधिक गाँव का दौरा कर चुके हैं। वे सेवा शिविरों का निरीक्षण करने के साथ साथ ग्राम चौपाल में भी आयोजित कर रहे हैं। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। बसवा से खबर देख रहे, बसवा के कब्रिस्तान ताकिया
लुपालिया की बदहाली को लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं। कब्रिस्तान की कब्रें जर्जर हो चुकी हैं और उनकी सुरक्षा खतरे में है। सदर ए बसवा अब्दुल रहीम शाह ने बताया है कि कब्रिस्तान में लोग अपने पशु चराते हैं और मना करने पर, झगड़ा करने पर उतारू भी हो जाते हैं। इन हरकतों की वजह से कई कब्रें जो है वो खराब हो गई हैं। उन्होंने आगे बताया है कि कब्रिस्तान में जगह जगह रास्ते बन गए हैं, जिससे दर्जनों जो है कब्रें खुद ब खुद गई हैं। आपको बता दें, खुर्द-बुर्द हो गई हैं जो कब्रें हैं वहां। नगर पालिका प्रशासन को कई बार इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब्दुल रहीम शाह ने बताया है कि राजस्थान वक्फ बोर्ड कमेटी का एक दल कई बार स्थानीय प्रशासन से मिला है, लेकिन अभी कोई शिकायतों पर कोई तरह की कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने इस न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार से इस समस्या पर ध्यान देने और कब्रिस्तान की हालत को सुधारने की अपील की है। बसवा से गुमान मीणा की खास रिपोर्ट। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं। मेड़ता सिटी में नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर नवयुवक मंडल जितारण चौकी में 21 फीट की ऊंचाई पर जी आपको बता दें माता रानी का एक भव्य दरबार सजाया गया है। आकर्षक लाइटें सजाई गई हैं, सजावट सजाई गई है और इस सजे धजे पंडाल में भक्तों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। महोत्सव में एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें भक्तों ने भक्ति में लीन होकर भजनों का आनंद लिया है। खाटू श्याम का दरबार भी विशेष रूप से सजाया गया, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहा है। नवरात्र महोत्सव के 9 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में वृंदावन, मथुरा और जोधपुर से आए कलाकारों ने विविध झांकियों के माध्यम से धार्मिक प्रस्तुतियां दी हैं। इन कार्यक्रमों को देखने के लिए बड़ी संख्या में देवी भक्त उमड़ पड़े हैं और पूरा पंडाल जय माता दी के जयकारों के साथ गूंजता रहा। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। मीरानगरी मेड़ता सिटी में इन दिनों नवरात्रा महोत्सव की धूम है। अभी मैं मौजूद हूँ मेड़ता सिटी शहर के जेतान चौकी पर स्थित सिद्धि विनायक मंदिर परिसर में आयोजित माता रानी के एक पंडाल में, जो कि मेड़ता सिटी शहर का सबसे ऊंचा पंडाल है। आपको बता दी कि ये 21 फीट ऊंचा माता रानी का पंडाल है, जो कि जन जन की आस्था का केंद्र बन चुका है। बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर भक्त जो है वो दर्शन के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ नवरात्र महोत्सव समिति से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सिद्धि विनायक मंदिर परिसर में आयोजित माता रानी के इस पंडाल में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और किस तरह की आस्था यहाँ पर लोगों की जुड़ रही है। आपसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है यहाँ पर नवरात्र महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेंद्र टेलर। आपसे जानना चाहेंगे महेंद्र जी, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं नवरात्र महोत्सव के तहत? नवरात्र महोत्सव नवयुग मंडल के तत्वाधान में ये 9 दिवसीय नवरात्र महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में 9 दिन तक कई तरह के धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में होता है खाटू श्याम दरबार, वहीं विशाल भजन संध्या के साथ में सामूहिक सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया जा रहा है। वहीं साथ में यहाँ नन्हे मुन्ने बाल कलाकार है, जो बच्चे हैं वही डांडिया गरबा डांस के साथ कई सांस्कृतिक धार्मिक भजनों पर भी अपनी प्रस्तुति करते हैं। इसके साथ में यहाँ मथुरा, वृंदावन और जोधपुर की झांकियां के रूप में कभी हनुमान, कभी बालाजी, कभी रामदेव जी के साथ में वेदु जी, कई अलग अलग तरह की झांकियां पेश करके सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, आप लंबे समय से यहाँ पर सिद्धि विनायक मंदिर से भी जुड़े हो, किस तरह से नवरात्र महोत्सव होते हैं, कितनी भीड़ रात्रिकालीन में आती है, किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? भीड़ बहुत फुल होती है। नवरात्र हर साल मनाया जाता है, वो भीड़ काफी रहती है। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि मेड़ता सिटी शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध भवाल माता मंदिर जहाँ चढ़ाया जाता है, और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो मंदिर है वो जन जन की आस्था का केंद्र बना है। भवाल माता मंदिर को लेकर भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि भवाल माता मंदिर जो किस तरह से आस्था का केंद्र है वहाँ पर? भवाल माता मंदिर राजस्थान में जो पहला मंदिर है जहाँ पर ढाईपेला माता रानी पीती है, वहाँ पर सभी श्रद्धालु आते हैं, जो वहाँ पर जो ढाईपेला माता रानी को पिलाते हैं, और वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और वहाँ पर आस्था का केंद्र है, जहाँ पर कई दूर से वहाँ पर पैदल आते हैं लोग और वहाँ पर दर्शन करते हैं। बिल्कुल, तो आप साफ तौर पे देख सकते हो कि नवरात्र के इन दिनों में मीरानगरी मेड़ता सिटी सहित भवाल माता में मंदिर के अंदर जो है वो भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है, और ये मंदिर जो है वो जन जन की आस्था का केंद्र बन चुके हैं। कैमरामैन लक्ष्मीनारायण के साथ सुशील दिवाकर, मेड़ता सिटी। बानसूर से खबर देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर उपखंड के बलकवास, जी आपको बता दें, गांव में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दूध बनाने का गोरखधंधा पकड़ा है। जी आपको बता दें, वाकावास की खबर देख रहे हैं। जी हाँ, गांव में एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें नकली दूध बनाने का गोरखधंधा पकड़ा गया है। इस कार्रवाई की अगर बात करें तो इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक दुग्ध
कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा जहां नकली दूध बनाया जा रहा था। मौके से टीम ने 14 खाली पॉमोलिव ऑयल के डिब्बे और दूध पाउडर के कट्टे जब्त किए हैं। लगभग 40 लीटर नकली दूध, जी आपको बता दें, पॉमोलिव ऑयल और पाउडर को तुरंत नष्ट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि चौंकाने वाली बात जो थी वो ये थी कि ये कलेक्शन सेंटर 14414 करोड़ कोड का उपयोग करके नई नामी गिरामी दूध कंपनियों को नकली दूध सप्लाई कर रहा था, जो कि लोग के लिए काफी स्वास्थ्य के लिए गंभीर का खतरा बन सकता था। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज बल्ला का बास गांव में रामपुर के बल्ला का बास गांव में हमने आज मिलावटी दूध की सूचना पर कार्रवाई की है, जिसमें ये अमूल डेयरी के नाम से इसने फर्म खोल रखी है, जिसमें इसके पास करीब 14 पीपे हमें रिफाइंड पामोलियन ऑयल के मिले हैं, जो कि खाली पाए गए और जिनसे अभी तक इसने करीब हज़ारों लीटर दूध तैयार करके डेयरियों में सप्लाई किया है। अभी इसके पास हमें मौके पे 2 भरे हुए पीपे रिफाइंड पामोलियन ऑयल, 25 किलो SMP मिल्क पाउडर और करीब 40 लीटर मिलावटी दूध मिला है, जिसको हमने मौके पर नष्ट कराया। आज ये रामपुरा के पास में एक बल्बा का बास है, वहाँ पर हमने कार्रवाई की है। डॉक्टर टी सुमंगला हमारी फूड सेफ्टी कमिश्नर हैं, उनके निर्देश पर कंटिन्यू हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारी इस अभियान में तीसरी दूध की कार्रवाई है। यहाँ पर दूध बनाया जा रहा था, जिसमें पाउडर और रिफाइंड पामोलिन तेल मिला करके ये दूध तैयार कर रहा है। इसने अमूल दूध डेयरी बालावास के नाम से फर्म खोल रखी है और ये इसमें हमें जो इनके कोड मिले हैं, पता किया है 14414 कोड है, जिसमें ये प्रतिदिन 600 लीटर के लगभग दूध दे रहा है। अब ये जांच का विषय है कि ये आगे कौन सी ये 14414 कोड है, वो कौन सी डेयरी का है जिसको इसने दूध सप्लाई सुबह शाम ये करता है। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बीती रात 47 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी शरण कामले के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई की अगर बात करें तो पुलिस ने आरोपियों से करीबन 90,585 रुपए कैश बरामद किए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, पुलिस ने आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया, लेकिन देरी से पेश करने के मामले में कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कोतवाली थाना के 3 जांच अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए अगले बार कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। अब पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया और उन्हें 3 तारीख को कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। फिलहाल जो बात करें तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। सर बताइए, किस तरह की कार्रवाई की थी और किस बात का विरोध हो रहा था? जी कल रात को कार्रवाई की गई थी सटोरियों के खिलाफ, और जो संगठित रूप से सार्वजनिक स्थान पर सट्टे लगाने का काम करते हैं, सट्टे की खाई वाली काम करते हैं, उनमें 47 लोगों को अलग अलग 47 लोगों को बंद किया था, विरोध किया गया था, और जिनमें 4 मुकदमे 696, 697, 698, 699 पंजीबद्ध हुए हैं। उच्च अधिकारियों एडिशनल साहब, एसपी साहब के नेतृत्व में, सीओ देवांश साहब के नेतृत्व में कार्रवाई की गई थी, जिनमें सभी 47 मुलजिमों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। इनसे अलग अलग मुकदमे में, जैसे 699 में 50,000 समथिंग बरामदगी हुई है। अलग अलग मुकदमों में अलग अलग बरामदगी हुई है, जिनमें न्यायालय में समय पर पेश कर दिया था आज 4 साढ़े 4 बजे। चितलवाना से खबर देख, नवरात्रि पर की धूम मची है। जी हाँ, देश भर में छाई भी हम सभी जानते हैं। और इसी कड़ी में सांचौर के एसिड पब्लिक स्कूल में आज एक भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में न केवल छोटे बच्चे बल्कि बड़े विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भी रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में गरबा नृत्य किया है। पूरा स्कूल परिसर माता रानी के भजनों और गरबा गीतों से गूंज उठा है, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया है। बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया है। वहीं शिक्षकों की बात करें तो शामिल होने से उत्सव की गरिमा जो थी और ज्यादा बढ़ गई। चितलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। ये प्रोग्राम तो आज ही से है, सुबह 7:30 से 11 तक का प्रोग्राम टाइमिंग है। और ये मतलब बच्चों के प्रतियोगिता के रूप में करवाते हैं या ऐसे?
जी सर, हमारा जो सेक्शन वाइज जूनियर सेक्शन सीनियर सेक्शन, जूनियर सेक्शन कैटवॉक कंपटीशन करवाए हम लोग, नर्सरी टू क्लास सेकेंड और 3 एंड अबोव अप टू क्लास 9 गरबा कंपटीशन। राजगढ़ से खबर देख रहे हैं। राजगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगंज के प्रधानाचार्य धनमत खान के तबादले से स्थानीय नागरिकों में भारी रोष है। इस तबादले को निरस्त कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में बात करें ग्रामीणों ने एसडीएम अर्चना चौधरी को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानाचार्य धनमत खान का कार्यालय अभी 1 साल 3 महीने बाकी है, जिसका लाभ जो है छात्रों को मिलना चाहिए। उनका अचानक तबादला होने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ सकता है। ज्ञापन सौंपने वालों की अगर बात करें तो उनमें पूर्व सरपंच बच्चू तिवारी, सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यक्ष रवि शर्मा, इकबाल खान, मोनी शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि, अभिभावक और एसडीएम आपको बता दें एसडीएमसी सदस्य मौजूद रहे। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ग्रामीणों का जो ज्ञापन है वो श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे है और ग्रामीण जो है जिस हिसाब से नज़र आ रहा है ये प्रिंसिपल साहब जो है धनमत जी, इनके ट्रांसफ़र से थोड़े से रुष्ट हैं और नए प्रिंसिपल मीना जी आए हैं। तो इनका बस यही कहना है कि जिस हिसाब से पुराने प्रिंसिपल साहब ने स्कूल को संभाला हुआ था तो उनका ट्रांसफ़र गलत हुआ है। उनका जो है रिटायरमेंट में भी 1.25 साल बचा हुआ था। ये ग्रामीणों का वर्जन है। इनका ये कहना है कि हाँ ट्रांसफ़र गलत हुआ है, बट ये एप्लीकेशन मैं अब मेरे सीनियर अधिकारियों को भिजवा देती हूँ। जिस हिसाब से सरकार का निर्देश होंगे, सरकार के जो आदेश होंगे उस हिसाब से आगे हम इस चीज़ में प्रोसीड होंगे। ब्लॉक अध्यक्ष प्रजापति समाज लक्ष्मणगढ़ से हूँ। हमारे प्रिंसिपल कस्बे के धनमत खान जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। बच्चों का गैदरिंग बढ़ाने में, अनुशासन में, शिक्षा के क्षेत्र में, पुरातत्व जो विरासतकालीन धरोहर था उसको बचाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। एवं स्वयं पूरे संपूर्ण कस्बे की ये मांग है अगर हमारे धनमत खान जी प्रिंसिपल साहब को दोबारा बच्चों के हित में, कस्बे के हित को, पुरातत्व धरोहर के हित को देखते हुए उनको स्थानांतरण को कैंसिल करके दोबारा लक्ष्मणगढ़ सरकार से निवेदन किया जाए। सरकार से गुजारिश है अगर समय रहते सरकार ने इस मांग पर ध्यान नहीं दिया तो बच्चों की जनसंख्या में गिरावट आएगी। गरीब तबके के बच्चे इस शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करते हैं क्योंकि पैसे वाले के बच्चे तो ज़्यादातर बाहर के स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है गरीब के बच्चों की शिक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए, आज की आवश्यकता को देखते हुए प्रिंसिपल साहब धनमत खान का तुरंत प्रभाव से हुए स्थानांतरण को कैंसिल किया जाए एवं इसको दोबारा पदस्थापित लक्ष्मणगढ़ में ही किया जाए। चोमू से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें जहां चोमू में शिंबुपुरा गांव में तालाब की जमीन पर कब्जा को लेकर ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। इसी मामले में ग्रामीण जो है पिछले 42 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें गांव के लोग जो है अपनी शिकायत लेकर ग्रामीण सेवा शिविर के बहिष्कार करने पहुंचे हैं। जब उन्होंने कानपुर प्रशासक आपको बता दें बीना मीणा से तालाब की जमीन के बारे में बात करनी चाहिए तो मामला बढ़ गया। आरोप है कि समोदा पुलिस ने बिना किसी कारण 2 ग्रामीणों को गाड़ी में बिठा लिया, जिसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए समोदा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद उपखंड अधिकारी चोमू और समोदा थाना प्रभारी भी समझाइश पर ग्रामीणों को शांत हुए। जी आपको बता दें ग्रामीणों की मुख्य मांग थी कि तालाब की जमीन का आवंटन पत्र रद्द किया जाए। उन्होंने अपनी मांग को लेकर प्रखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। मैं मारकला पंचायत में उपसरपंच था और हमने एक तत्काल नरेगा से काम चलवाया था और जलग्रहण योजना से काम चलवाए थे। गजेंद्र जी सरपंच थे और मैं उपसरपंच था। तो ये जलग्रहण से भी काम चला हुआ है और नरेगा भी उस टाइम में हमने चालू करवाई थी। ये ग्राम पंचायत राजस्व से शिंबुपुरा में ये तड़ाई थी। तो इस टाइम में कोई चाहिए जो न आज तक कोई किसान चाहिए इंडी चाहिए जो अलॉटमेंट वाला का भी जो है न चाहिए जो कोई लेबर का भी जो है और ये है तड़ाई थी। काउंटर हाउस को खारिज करवाने के लिए धरना दे रखा है और हम आज 42 दिन हो गए हमें। आज हमारे ग्राम पंचायत में कैंप था तो उस कैंप में गए हम। यहाँ से सब लोग इकट्ठे होकर हमारी मांग के लिए कम से कम हम 50 या 60 लोग थे। हम वहाँ जैसे गए वैसे मतलब राजस्व विभाग के सभी अधिकारी वहाँ बैठे थे। हमने सरपंच साहिबा से जो मांगा कि हमें आज 42 दिन हो गए आपको वहाँ बुलाते हुए, कम से कम आपको वहाँ आना चाहिए। इतनी सी बात हमने बोली थी।
और जो राजस्व विभाग के वहाँ अधिकारी थे उनको हमने ज्ञापन भी दिया था जोड़ी का। उन्होंने भी मतलब हमें लिखित में दिया है कि इसकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने सरपंच साहिबा से जवाब मांगा, हम 3-4 लोग थे और को तो सभी को साइड में कर दिया था कि बाहर चलो पुलिस प्रशासन ने। वैसे तो पुलिस प्रशासन का यहाँ पे कोई काम नहीं था, लेकिन पुलिस प्रशासन कम से कम भी न तो 30 या 40 लोग पुलिस प्रशासन के वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हमें जोर जबरदस्ती, जैसे हम सरपंच साहिबा से सवाल करने लगे कि 42 दिन से आप आए क्यों नहीं, वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है तो कम से कम आपको आना चाहिए। चोमू से खबर देख रहे हैं। जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर चोमू तहसील के समोदा गांव में बंदौल में स्थित शक्तिपीठ महामाया की चैत्र नवरात्र मेले में इस समय भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें यहाँ हजारों भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं विजुअल में किस तरीके से भीड़ है। भक्त अल सुबह 4 बजे से ही नवजात शिशुओं के जात जटुले यानी पहला मुंडन चढ़ाने पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा बात करें हकलाने वाले बच्चों को भी 7 बार जात चढ़ाने के वजह से उनके बोलने की समस्या जो है वो दूर हो जाती है। मंदिर के महंत का कहना है कि नवरात्र में हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर माता के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। आपको बता दें भक्तों का ये भी मानना है कि केवल दर्शन मात्र से ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं अलवर से। जी बता दें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म शनिवार को अलवर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान राजस्थान में अपराध जो है वो चरम पे थे और प्रदेश जंगल राज जैसी स्थिति में पहुंच गया था। मंत्री ने कहा है कि प्रदेश भर में चल रहे शिविर जनता के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि इन शिविरों में अधिकारी पूरा समय देकर आम लोगों की समस्याओं को सुलझा रहे हैं, वहीं जिससे जनता को बड़ी राहत भी मिल रही है। मंत्री बेड़म ने दावा किया है कि भाजपा सरकार में सत्ता आने के बाद भाजपा सरकार की सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था पर सख्त नियंत्रण स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा है कि हत्या, लूटपाट और दुष्कर्म जैसी वारदातों में कमी आई है और अपराधियों को रोकने में प्रभावी सफलता भी मिली। उन्होंने ये बताया कि सरकार साइबर अपराधों पर भी गंभीरता से काम कर रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। देखिए, समय समय पर हम उच्चाधिकारियों के साथ बैठ करके अपराध को रोकने में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस के स्तर पर क्या कदम उठाने चाहिए, उनमें एक कदम ये भी है कि हम लेन सिस्टम डेवलप करके दुर्घटनाओं को रोक करके व्यक्ति के अमूल्य जीवन को बचाने का काम करें। उसमें रेंज आईजी जयपुर ने काम शुरू किया है, अच्छी पहल है। अन्य लोगों को भी इसको अपने कार्य व्यवहार में डाल करके हर जगह सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत रह करके काम करना। देखिए, हमने साइबर थाने खोले हैं और उसमें ट्रेंड लोगों को लगाया है, डिप्टी स्तर के अधिकारियों को भी लगाया है, क्योंकि साइबर अपराध जिस तरह से बढ़ा है उसको रोकना एक चुनौती भी है और उस चुनौती को राजस्थान की पुलिस ने स्वीकार करते हुए हमने उनके खिलाफ कठोर कार्रवाइयां भी की हैं। आपने देखा हुआ अलवर में ही कई कार्रवाइयां हुई हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों में हमारे अधिकारी सजग रह करके इस अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। भविष्य में भी नई तकनीक के आधार पर जो अच्छा हो सकता है वो राजस्थान सरकार करेगी। 12 से खबर देख रहे हैं। पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले बारा की किशनगंज पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ख्यावदा में भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर 2 दिनों से भूखे हड़ताल पर बैठे हैं लोग और युवकों की जो है उसके बाद तबियत भी खराब हो गई है। जबकि बात करें तो 2 अन्य युवक जो है टावर पर भी चढ़ गए। भूख हड़ताल के दौरान राकेश मीणा और प्रदीप मीणा की तबियत भी खराब हो गई है। बता दें ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदर्शन के बावजूद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसमें उनमें और भी ज्यादा आक्रोश बढ़ गया। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर ग्राम पंचायत के सामने टेंट लगाकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि मनरेगा, आरसीसी निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई विकास कार्यों में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। डेंगू से खबर देख रहे हैं। नगर वार्ड में नंबर 14 में बिजली विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण, जी आपको बता दें गैर जिम्मेदाराना रवैये के वजह से लोगों में गुस्सा है। गुरुवार रात 11 बजे बिजली की तार टूटने
जी हां, टूटकर रास्ते पर गिर गई, लेकिन 12 घंटे तक कोई भी उसे ठीक करने के लिए नहीं पहुंचा। वार्ड के लोगों और पार्षद ने कई बार बिजली विभाग के सहायक अभियंता गिरिराज मेहर और कनिष्ठ अभियंता को फोन कर बताया, लेकिन कोई कार्रवाई फिर भी नहीं हुई है। वार्डवासियों ने यह भी बताया कि इन तारों में अभी भी बिजली चालू है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरफ प्रशासन शहरों की असंग शिविर में बड़े बड़े दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बिजली विभाग की ऐसी लापरवाही इन दावों की सीधे तौर पर पोल खोल रही है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। 12 से खबर। 12 शहर के कोटा रोड स्थित राज पैलेस में आयोजित गरबा कार्यक्रम इस बार एंट्री पास विवाद के कारण चर्चा में आ गया है। जानकारी के अनुसार बात करें आयोजनकर्ता देवेंद्र अदलखा, जी हां, सीमा मेहता, आशीष खांडे, कार्तिका कोहली अपनी मोटी कमाई के चलते कुछ गैर हिंदू युवकों को भी एंट्री पास दे रहे हैं। जी हां, उन्होंने दिया भी है, जिससे समाज में कुछ संवेदनशील तत्वों में नाराजगी पैदा भी हो गई है। एंट्री पास मिलने के बाद असामाजिक तत्वों ने कार्यक्रम स्थल पर हंगामा कर दिया। स्थिति बिगड़ते हुए देख हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और आयोजक को चेतावनी दी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और डीएसपी ओमेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर माहौल को शांत कराया है। पुलिस ने आयोजकों से कहा है कि भविष्य में ऐसे मामलों में सतर्कता बरतें और किसी भी विवाद को जन्म न दें। फिलहाल गरबा कार्यक्रम शांतिपूर्ण रूप से जारी है, लेकिन इस घटना को लेकर समाज में सावधानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। शिवादोपुर से खबर देख रहे हैं। शिवादोपुर कस्बे में पेड़ की टहनियां उठाने को लेकर हुए विवाद में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। उसके बाद आपको बता दें, इस घटना में 2 युवक मयंक और हंसराज कुमावत घायल हो गए हैं। मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कचियागढ़ निवासी हंसराज कुमावत ने शिवादोपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। हंसराज ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने मारपीट के बाद उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है और अर्जुन की गाड़ी से चाबी और उसे रखे, जी हां, गाड़ी में रखे 1 लाख रुपए लेकर फरार भी हो गए। घटना के बाद मयंक कुमावत को शिवादोपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने हंसराज कुमावत की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच जो है वो शुरू कर दी। शिवादोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार।